प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर राजीव नोबल मैक्सटन, एबीसी चर्च पौड़ी गढ़वाल फादर्स हाउस प्रेयर सेंटर की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि हम इस ऑनलाइन सर्विस में मिलकर परमेश्वर की आराधना करने वाले हो सके। आए मिलकर उस जीवते परमेश्वर की आराधना करें।
वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। तू ही है वो जो मुझको जिताता। तू ही है वो जो मुझको सताता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम कहता हूं और आज फिर एक बार प्रभु के वचन से आप लोगों के दरमियान बात करना मांगता हूं। आज जो विषय मेरे पास है वो एक गीत है जो सुलेमान ने गाया है। वो गीत है जो सुलेमान ने लिखा है और इसे गीतों में श्रेष्ठ कहा जाता है, श्रेष्ठ गीत। और उसके पहले अध्याय के 4 पद को आज मिलकर पढ़ते हैं। मुझे खींच ले, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर से गौर करिएगा, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले। जी हाँ, आज का मजमून, आज का विषय, टॉपिक यही है कि मैं और आप इस बात को कहने वाले हो सके कि मुझे खींच ले। यूं तो ये गीत है, लेकिन जब मैं इसकी ओर गौर करता हूं तो रूह पाक मुझे सिखाते हैं न सिर्फ ये गीत है, लेकिन ये एक जरूरत है और मेरी और आपके लिए एक प्रार्थना है। जी हाँ, एक प्रार्थना जो मुझे करनी है, एक प्रार्थना जिसको मैं स्मरण रखूं कि मैं इस बात की फरियाद आसमान के खुदा से करने वाला हो सकूं, इस बात के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने वाला हो सकूं और कहने वाला हो सकूं कि मुझे खींच ले। मालूम ये गीत कौन लिख रहा था? ये गीत एक बुद्धिमान आदमी लिख रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर की रूह से और उसकी अगुवाई से एक बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को कह रहा है। और क्या कह रहा है कि मुझे खींच ले। इसे किन बातों ने अपने गिरफ्त में ले लिया था? ये किन बातों में फंस गया था? कौन सी ऐसी बात थी जिससे ये बाहर निकलना चाहता था? मेरे और आपकी तरह इसके पास भी अपनी कमजोरियां थी, इसके पास भी अपनी निराशाएं थी, इसके पास भी अपने फेलियर्स थे।
और ये इस बात की दुआ कर रहा है कि मुझे खींच ले। यूं तो बाइबल बताती है ये बुद्धिमान व्यक्ति था, और प्रभु के वचन में लिखा है कि दूसरा इतिहास और उसके 9वें अध्याय के 22वें और 23वें पद में, यो राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बाइबल बढ़कर तो हो कहती गया। है कि ये राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सारे राजाओं से अधिक बढ़कर हो गया। प्रभु के वचन की पढ़े और सुने जाने में आशीष हो। प्रभु का वचन साफ और स्पष्ट कहता है कि ये धन और बुद्धि में सारे राजाओं से बढ़कर हो गया। अब इसे किस बात की दरकार है? इसके पास तो सब कुछ है। जिसे जो हुक्म देता है वो हुक्म माना जाता है। किसी बुद्धि की बात की इसके पास घटी नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि आज सुलेमान इस बात की दुआ कर रहा है उस आसमान के खुदा से कि मुझे खींच ले। आज जो मजबून है वो यही है, और आपको इसकी ओर लेके जाना मांगता हूं, क्योंकि मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा, और आपको ये बात अपने बहुत नजदीक नजर आएगी। लोग अपनी तबाही का, लोग अपनी कमजोरी का, लोग अपने फेलियर्स का, लोग अपने जीवन की विफलताओं का जिक्र करते हैं। कहते हैं इन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया, इन्होंने मुझे धोखा दे दिया, मैं यहां गया था और मुझे कोई भलाई नजर नहीं आई, मुझे कहीं कुछ लाभ नहीं हो रहा, कोई मुझे प्यार नहीं करता। लोगों के पास अपनी अपनी मुश्किलातें हैं, अपनी अपनी चिंताएं हैं, अपने अपने दुख हैं, अपने अपने कलेश हैं। मैं कहना मांगता हूं कि मैं और आप भी अज्ञानी ना रहें और सिर्फ अपने जीवन की नकारात्मक बातों को ना बोले, वरन ऐसा करें कि हम सुलेमान की तरह अच्छी बात को कहें, वरन एक दुआ को करें और कहें कि हे खुदा मुझे खींच ले। आज मेरी दुआ यही है कि मैं और आप भी उस आसमान के खुदा के हुजूर में अपने घुटने टेक दे। जब आपके हालात अच्छे नहीं है, जब आपके घर में बहुत घटी है, आपकी जरूरतों की पूर्ति आपको तक नहीं पहुंच पा रही, आपने भलाई करी लेकिन लोग आपके विषय में बुरा ही कहते हैं, लोगों ने आपको धोखा दे दिया, लोग आपसे झूठ बोलते हैं, लोगों ने आपके विषय में बुराई करी है, मैं आपसे कहना मांगता हूं आप झगड़िए नहीं, आप निराश मत होइए, भले कामों को न त्यागिए और न रोइए। आपके पास एक मार्ग है, आपके पास एक स्थान है, वो खुदा की हुजूरी। आप और मैं उसके सामने घुटने टेक सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर इन बातों से, इन चीजों से जो दुखदाई है, दिल को दर्द और ठेस पहुंचाती है, खुदावन तू मुझे खींच ले। हाँ खुदावन उन नकारात्मक ख्यालों से मुझे खींच ले। हाँ खुदावन उस भय से मुझे खींच ले। हाँ खुदावन यीशु मसीह नासरी हर एक चिंताओं से, कलेशों से तू मुझे खींच ले। और मुझे मालूम है जब तू अपने हाथ को बढ़ाएगा तो निश्चय मेरी सहायता होगी। दाऊद दूसरा शमूएल और उसके 22वें अध्याय के 17वें पद में और 18वें पद में एक बात को कहता है अपने अनुभव के द्वारा। जी, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। ये कौन है? दाऊद है जो अपने जीवन में तमाम बातों में बुराइयों से घिरा रहा, जंग और शत्रुओं से घिरा रहा, ऐसे लोगों से घिरा रहा जो इसके विषय में बुरी बातें सोचते थे, ऐसे लोगों से घिरा रहा जो इसके विषय में षड्यंत्र रखते थे, ऐसी बातों से घिरा रहा जो इसको धोखा देते थे। बावजूद इसके वो एक बात को कहता है, आए फिर से इसको पढ़ें। जी, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर, कहने लगा कि उसने मुझे ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। मुझे थाम लिया। मुझे मालूम है दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, आपके विषय में नकारात्मक बातें कहती है, आपसे छल करती है, आपको धोखा देती है, आपको गड्ढे में धकेलती है, आपके विषय में हाँ गलत ख्यालात रखती हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जो आसमान से हाथ बढ़ा के आपको थाम लेगा और आपको पस्थाली में, आपको ऐसे हालात में जहां आप अकेले पड़ जाते हैं ना छोड़ेगा, लेकिन वो आपकी परवाह करेगा यदि मैं और आप इस बात की दुआ करें और मैं और आप पुकार के कहें, हे आसमान के खुदा मेरी सहायता कर, अपने हाथ को बढ़ा और मुझे खींच ले। मुझे मालूम है मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, इन परिस्थितियों से बाहर नहीं आ सकता। हाँ, अपने आंसुओं को मैं पोंछते पोंछते थक गया हूँ, अपने दिल के जज्बात और ख्यालातों को थामते थामते थक गया हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी तसल्ली नहीं मिली। लेकिन मुझे मालूम है कि आसमान के खुदा जब तू रहम फरमाएगा, जब तू तसल्ली देगा, जब तू हाथ को बढ़ाएगा, मेरा कुशल ठहरेगा और मुझे यकीन है तो अपने हाथ को बढ़ा के मुझे खींच लेगा। प्रभु के वचन में एक जिक्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय के पहले पद से 9वें पद में बाइबल बताती है ये एक ऐसा स्थान है जहां पर एक कुंड है
और फरिश्ते नियत समय पे यहाँ पर आते हैं और जल को हिलाते हैं और वहां पर तमाम बीमार, सूखे अंग वाले, रोगी रहा करते थे, ताकि जब पानी हिलाया जाए तो वो उसमें उतर जाए, ताकि वो चंगे हो जाएं। बाइबल बताती है वहां पे एक शख्स था जो 38 साल से रोगी था। आपसे कह देना मांगता हूँ, एक दिन यीशु मसीह उस स्थान पे आए, उससे बातचीत करी और उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बाइबल में जिक्र है कि उस व्यक्ति ने एक बात कहा जो मुझे बहुत अफसोसदायक लगती है, और कहने लगा कि मेरे पास कोई नहीं कि मुझे उस कुंड में उतारे, मेरे पहुंचने से पहले और कोई पहुंच सकता है, और कोई पहुंच जाता है। कहना ये मांगता हूं, जब आसमान का खुदा आपसे बातें करे, जब आसमान के खुदा का कलाम आपसे बातचीत करे, जब आप बाइबल पढ़े, संदेश सुने, जब प्रार्थना में हो, तो नकारात्मक बातों को ना कहिए, अपने जीवन के फेलियर्स को ना कहें, अपने अकेलेपन को, अपने जीवन की तमाम घटियों को ना कहें, लेकिन इस बात की दुआ करें कि खुदा मुझे मालूम है अब भी तू सामर्थ रखता है, हाँ अब भी तू अनुग्रहकारी है, हाँ परमेश्वर तेरी सहायता अब भी मेरे लिए बहुत है कि खुदा तू चाहे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। ये व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ अपने हार को, अपने घटी को, अपने अकेलेपन को बयां कर रहा है, लेकिन इसको ये स्मरण नहीं है कि इसके सामने खुद इसका चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु के वचन में लूका रचित सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय के 35वें पद से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक जिक्र है, एक अंधे भिखारी का जिक्र है, और ये भिखारी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाइबल बताती है कि यरीहो के मार्ग में ये भिखारी था और इसको एक आहट सुनाई दी, और आहट ये सुनाई दी कि एक बड़ी भीड़ वहां से जा रही है। ये जो ना देख पाता था, इसने सुनकर लोगों से पूछा, ये कैसी आवाज है, ये क्या हो रहा है? लोगों ने उससे कहा कि यीशु नासरी मार्ग से होके जा रहे हैं। आपको बता देना मांगता हूं, जब उसको ये बात मालूम चली तो वो पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बाइबल बताती है जो लोग उससे आगे आगे चल रहे थे, जो लोग उससे आगे थे, उसको चुप करा के कहने लगे कि शांत हो जा, गुरु को तंग मत कर। मैं धन्यवाद करता हूँ इस व्यक्ति के विषय में जो एक अच्छी बात को कहता है। उसने अपने जीवन में अपने अंधेपन को, अपने कंगालपन को, हाँ अपने डांटने वाले को, अपने आशीष और अपने बीच में रोड़ा नहीं बनाया, वरन लिखा है इसने यही दुआ करी कि मुझे खींच ले। ये जोर से चिल्ला के कहने लगा, हे दाऊद की संतान, तू मुझ पे अनुग्रह कर, तू मुझ पे दया कर। ये ऐसा ही है मेरे लोगों, ये ऐसा ही है मेरे प्रियो कि आप अपनी दुर्बलता में इस बात की फरियाद करने वाले हो सके, इस बात की प्रार्थना करने वाले हो सके कि मुझे खींच ले, मुझे खींच ले मेरे इस दुर्बलता से, मुझे खींच ले मेरे इस हालात से, मुझे खींच ले मेरे इस अकेलेपन से। और मैं जानता हूं कि जिससे आप दुआ कर रहे हो वो दाऊद की संतान निश्चित मैं दुआओं को सुनकर उसका उत्तर देगा। यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने उसके अपने पास बुलाया और उसको शिफा बख्शी। धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरे और आपके पास समय है। लोग सिर्फ अपनी बर्बादी का गीत गाते गाते बर्बाद हो गए। हाँ, लोग अपने अकेलेपन का, अपने सताव का, अपनी घटी का, अपनी निराशा का, अपने फेलियर्स का गीत गाते गाते फना हो गए। लेकिन मेरे और आपके पास जिंदगी हासिल करने का समय है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जब सलीब पर थे और अंतिम वचनों को कह रहे थे, एक व्यक्ति उससे कहने लगा, यदि तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी उतर और हमें भी उतार। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति था जो कहने लगा कि नहीं, तुम्हें ये बात करनी अच्छी नहीं लगती, तुम ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि ये तो परमेश्वर का पुत्र है, हम तो निश्चय अपने कामों का सही सही फल प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये निर्दोष है। अब दुआ करने लगा, हे परमेश्वर, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में होगा तो मेरी भी सुधि लेना कि तू परमेश्वर का पुत्र है। कहना ये मांगता हूं मैं आपसे कि आज इसने अपने अंतिम लम्हे में, अंतिम सांसों में ये फरियाद करी, ये दुआ करी कि हे खुदा नजात दहिंदा, तो मुझे खींच ले। धन्यवाद करता हूँ इसकी इस दुआ को आसमान के खुदा के बेटे ने नजरअंदाज नहीं करा और इससे एक वायदा करा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आपसे कह देना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी चाहे आज किसी भी तल्ख हालात में क्यों ना हो, आपकी जिंदगी आज किसी भी बदतर परिस्थितियों में क्यों ना हो, आपका खुदा सामर्थ रखता है कि आपको जहन्नुम से खींच के फिरदौस में पहुंचा दे। मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसी ने तो हमारे विलाप को हमसे दूर करके हमारे सिर में आनंद की पगड़ी बांधा है।
मैं धन्यवाद करता हूँ उसने मेरे विलाप के टाट को हटाकर मुझे सुंदर वस्त्र पहना है। वो परमेश्वर सामर्थी है। आज आप अपनी जिंदगी के तबाहाली में इस बात की दुआ कर सकते हैं। एक सामर्थी प्रार्थना आप यीशु मसीह से कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे जरूरत है तेरी, और आज मैंने इस बात को सुन लिया है, आज मैंने इस बात को जान लिया है कि एक परमेश्वर है जो मेरी प्रार्थनाओं को सुन लेगा और उस स्थान से, उस हालात से जहां से कोई मुझे संभालने वाला नहीं था, जहां कोई मेरी कदर करने वाला नहीं था, जहां कोई मुझे ग्रहण करने वाला नहीं था, उस दुर्दशा पे मेरी स्तुति ले ले। धन्यवाद करता हूं कि आज भी खुदा इस दुआ को सुनने के लिए तैयार है। क्या आप कहना चाहते हैं कि खुदा तो मुझे खींच लेगा? एक दिन मैंने दुआ करी थी अपने जिंदगी की बदहाली में, अपने जीवन के एडिक्शन में, अपने जीवन की बर्बादी में। मैं धन्यवाद करता हूं कि आसमान का खुदा सच्चा और मुकम्मल खुदा है। उसने अपने वफादारी को मुझ पर जाहिर करा, अपने शब्दों को मेरे जीवन में पूरा करा, और उसने कहा तुम पुकार भी ना चुके होगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। वो सामर्थ्य हाथ बढ़ा के आपकी जिंदगी में बड़ा काम कर रहा है। आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, ना सिर्फ इस संदेश को सुनिएगा लेकिन अपने सिर को झुका लिएगा और दुआ मांगिएगा। हे खुदा, तेरे हुजूर मैं अपने सर को खम करता हूँ, झुका लेता हूँ और कहता हूँ कि तू मुझे खींच ले। तू बखूबी जानता है किन बातों में जिससे मैं निकलना चाहता हूँ निकल नहीं पा रहा। चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो नशे की गंदी आदत हो, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो बेईमानी हो, हाँ चाहे बुरा चाल चलन हो, हाँ खुदा लापरवाहियां हो। खुदा मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू मुझे खींच ले। यदि तू मेरी सहायता करेगा तो मेरी सहायता होगी। यदि तू मेरी दुआ को सुन लेगा तो खुदा यीशु मुझ पर भलाई प्रकट होगी। मैं दुआ करता हूँ कि तू मुझे खींच ले। खुदा यीशु नासरी के नाम से दुआ पिता से मांगते हैं, आमीन।